हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेक रिसन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रैट के बारे में। रैट का हिंदी में मतलब होता है चूहा, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे चूहों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रिमोट एक्सेस ट्रोजन, एक तरीके का कंप्यूटर वायरस या फिर मोबाइल वायरस। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रैट क्या होता है, कितने खतरनाक ये वायरस होते हैं और आप अपने आप को इन सभी से कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था स्पाईवेयर के ऊपर कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो ठीक उसी तरीके से काम करते हैं रैट। रैट की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे रिमोट एक्सेस ट्रोजन। मैंने वायरस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वायरस कितने टाइप के होते हैं, जहाँ पे मेलवेयर, ट्रोजन और वर्म हॉर्स ऐसे कुछ तरीके के टाइप्स होते हैं वायरस के। तो ये भी एक ट्रोजन ही होता है, एक वायरस का टाइप ही होता है। अब हम बात करते हैं कि रैट एक्चुअल में होते क्या हैं। रैट जैसे कि मैं नाम से पता चल रहा है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, यानी कि किसी भी पीसी को या फिर किसी भी फाइल को रिमोटली एक्सेस कर लेना। स्पाईवेयर क्या करता है, पहले स्पाईवेयर के बारे में बताता हूँ। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको अच्छे से पता चल जाएगा स्पाईवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो अटैकर्स या फिर हैकर्स होते हैं वो एक इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एक तरीके का एक ऐसा वायरस बनाते हैं जो आपके सिस्टम में आता है और आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस चला जाता है हैकर के पास में या फिर अटैकर के पास में, जिसने वो वायरस आपके सिस्टम में भेजा है। ये एक तरीके का वायरस ही होता है, बेसिकली इसको ट्रोजन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हैकर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके साथ में इसको बाइंड कर देते हैं। बाइंडिंग का मतलब आप कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, अगर आप जेन्युइन वेबसाइट से कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप ऐसी किसी पायरेसी वेबसाइट से जहाँ पे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो उससे डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ में वो रैट आ सकता है। तो वो क्या करते हैं, जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर होता है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके, कुछ उसकी प्रोग्रामिंग को छेड़छाड़ करके उसके साथ में ही बाइंड कर देते हैं, उसके साथ में चिपका देते हैं। और जब आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं तो आपको तो यही लगता है कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बट एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड होता ही होता है, साथ में वो रैट भी उसके साथ में एग्जीक्यूट हो जाता है। जब आप उसको प्ले करते हैं, ओपन करते हैं तो उसके साथ में एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे सिस्टम का कोई एक्सेस दूसरा भी ले रहा है। वो चाहे तो आपके सिस्टम के साथ में कुछ भी कर सकता है, आपकी जितनी भी फोटोज़, इमेजेस, वीडियोज़, यहाँ तक कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी आपकी पर्सनल फाइल्स वगैरह हैं, उन सबको वो एक्सेस कर सकता है। आपके सिस्टम के अंदर अगर कैमरा लगा हुआ है तो उसको वो ऑन कर सकता है, ऑफ़ कर सकता है, आपके माइक को ऑन कर सकता है, ऑफ़ कर सकता है, यहाँ तक कि पूरा सिस्टम भी कंट्रोल कर सकता है, शट डाउन वगैरह भी करना चाहे तो अगर वो कर सकता है। तो इस तरीके से काम करते हैं रैट्स। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे रैट किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो रैट होते हैं ये यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसका नाम है FUD। FUD का मतलब होता है फुली अनडिटेक्टेबल। ये क्या करता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जाती है जिससे हमारा एंटीवायरस भी इनको नहीं पकड़ सकता। मतलब कि आपके सिस्टम में अगर कोई ट्रोजन आया है और उसमें अगर FUD का यूज़ किया गया है तो आपका एंटीवायरस भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें होता यह है कि वो कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से होता क्या है कि जो ट्रोजन होता है, जो रैट होता है, उसके अंदर ऐसा कोड डालते हैं ताकि एंटीवायरस को पता ही नहीं चले। एंटीवायरस जब उसको स्कैन करेगा, एंटीवायरस को ये लगेगा कि ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, किसी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से एंटीवायरस भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। आप चाहे कोई भी एंटीवायरस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी रैट के अंदर FUD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तो कोई भी एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। एंटीवायरस क्या करता है, सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बिहेवियर को चेक करता है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। बट यहाँ पे एंटीवायरस को ये लगता है कि ये जो रैट आपके सिस्टम में आया है ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपने अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल किया है, तो वो उसको डिलीट भी नहीं करता है, डिटेक्ट भी नहीं कर पाता और आपको ये पता ही नहीं चलता कि मेरे सिस्टम के अंदर कोई रैट भी आ चुका है। यहाँ पे रैट के अंदर एक इनक्रिप्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे अगर कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखना चाहे तो वो भी उसको नहीं देख सकता।
यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो कोड इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड उसके अंदर डाला गया है, वो कोड भी इनक्रिप्टेड हो जाता है, यानी कि उस कोड को अपन नहीं देख सकते। तो इनक्रिप्टेड हो जाता है, उस कोड को कोई नहीं पढ़ सकता, और इससे क्या होता है कि कोई भी ये पता नहीं लगा सकता। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने के, बट उस प्रोग्राम के अंदर कोई ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इसके अंदर कोई रैट भी शामिल है क्या। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो रैट होते हैं ये सॉफ्टवेयर के साथ में नहीं, फाइल्स जो होती हैं अपनी नॉर्मल डेली लाइफ की जो फाइल होते हैं, यहाँ पे MP3 फाइल हो गई, PDF फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गया, फिर वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो उसके अंदर भी रैट को चिपकाया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सपोज दैट किसी ने ईमेल पे कोई PDF फाइल सेंड की, आपको तो यही लगेगा कि ये एक PDF फाइल है, सॉफ्टवेयर वायरस जो वगैरह आते हैं वो तो सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं, इससे भला क्या मुझे खतरा हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। PDF फाइल के साथ में भी रैट को चिपकाया जा सकता है, जिससे आप PDF फाइल को ओपन करोगे तो PDF फाइल तो ओपन हो जाएगी, बट साथ में वो रैट भी बैकग्राउंड में अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सिस्टम में रैट आ चुका है, मेरा पूरा सिस्टम हैकर के कंट्रोल में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है रैट। और रैट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, अब इससे बचने के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है अगर आपके सिस्टम में आ गए फिर तो आपको पूरा सिस्टम ही रीसेट करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बचाया कैसे जा सकता है, वो तरीका ये है कि आप कभी भी कोई भी ऐसी पायरेसी वेबसाइट होती हैं जिसके अंदर करेक्ट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उनसे आप कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत कीजिए। अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो लोडर यूज़ किया जाता है, जो क्रैक करने का काम करता है, उसके साथ में वो रैट को चिपका देते हैं। हालांकि सभी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ क्रैक सॉफ्टवेयर जेन्युइन भी होते हैं, बट बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ में ऐसा देखा जाता है कि उनके साथ में जब वो क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो उनके सिस्टम में वायरस आ गए, ट्रोजन उनके सिस्टम में आ गया और उनकी पूरी फाइलों को उन्होंने एक्सेस कर लिया। तो कोई भी ऐसे किसी भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड मत कीजिए, हमेशा एक लेजिट वेबसाइट पे, ओरिजिनल वेबसाइट से उसको डाउनलोड कीजिए। अगर पेड है तो कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, बट एक्चुअल में क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बहुत ही खतरनाक होते हैं। और ये रैट जो वायरस है कितना खतरनाक होता है इसके बारे में आप जान गए हैं। इसके अलावा कोई भी आपको अगर कोई लिंक सेंड करता है, कोई फाइल सेंड करता है जो कि अननोन सोर्सेज से आ रही है, जिस व्यक्ति के ऊपर आप जानते नहीं, जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने आपको फाइल भेजी, या फिर किसी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको शक है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो उसके द्वारा भेजी गई किसी भी लिंक पे किसी भी फाइल को आप ओपन मत कीजिए, आपके साथ में ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था रैट के बारे में। आई होप आपको रैट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, रैट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।